माता सीता को क्यों कहा जाता है रावण की पुत्री? माता सीता क्यों बनी रावण की मृत्यु का कारण? कहा जाता है कि माता सीता को रावण और मंदोदरी की पुत्री कहने के पीछे एक पौराणिक कथा है। रावण एक अहंकारी और क्रूर राक्षस था। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था और निर्दोष लोगों को सताता था। साधुओं की हत्या करना उसकी क्रूरता का ही एक उदाहरण है। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण ने दंडकारण्य ऋषियों को मारकर उनके रक्त को एक कमंडल में भर लिया था और फिर उसे अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया था। जब मंदोदरी ने पूछा कि इस कमंडल में क्या है, तब रावण ने यह कह दिया कि यह कमंडल विष से भरा है, इसे हाथ मत लगाना और इसे संभाल कर रखना। रावण ने दंडकारण्य ऋषियों के रक्त का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया था, जैसे कि यज्ञ में या फिर अपनी शक्ति और आतंक दिखाने के लिए। लंकापति रावण तीनों लोकों पर अपना अधिकार करना चाहता था, इसीलिए रावण ने जिस कमंडल में रक्त भर रखा था वह कमंडल गतसमद ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गृत्समद ऋषि ने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया था। इसी कलश में रावण ने दंडकारण्य ऋषियों को मारकर उनका रक्त भर लिया था। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसने दानवों, यक्षों, गंधर्व की कन्याओं का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को ये सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और उसने कमंडल में रखा विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया था। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं आया है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी, और इस डर के कारण मंदोदरी वहां से तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई थी। वहां मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया और उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया और मंदोदरी वहां से लंका वापस लौट आई। यही एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से स्वयं खेत जोता और हल चलाया ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। तभी राजा जनक और माता सुनैना को खेत में हल चलाते समय धरती में कलश मिला। इसमें माता सीता उन्हें पुत्री के रूप में मिली, लेकिन धरती माता की गोद से मिलने के कारण माता सीता को धरती माता की पुत्री भी कहा जाता है। लेकिन रावण को इस बात का आभास नहीं था कि रावण की कोई कन्या भी है, इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और भगवान विष्णु ने माता सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से ये तो स्पष्ट है कि माता सीता की मां मंदोदरी थी और मंदोदरी का पति होने के कारण रावण माता सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग माता सीता का पिता गृत्समद ऋषि को मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को अभिमंत्रित करके रखा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट पर जय श्री राम लिखकर सब्सक्राइब जरूर करें।